ये जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ओ पे चार्ज प्लस क्यू है, लाल रंग का बना हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ में जा रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में दो पॉइंट दे लिए ए और बी, जिसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी आर है। ए पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब ए से बी के तरफ में, मतलब इधर ए से बी के तरफ में लेके आ रहे हैं ऐसा टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो हम लोग को देखना यह है कि कितना फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज, मतलब एफ इज इक्वल टू क्यू ई फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो क्यू नॉट ई हो जाएगा। अब वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज। तो डी डब्ल्यू टेस्ट चार्ज को हम लोग को ये कराना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला होगा। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस। अब ये देखो, लाल रंग का जो फील्ड हम लोग का है, रेड कलर का जो फील्ड है, वो ऐसे जा रहा है और चार्ज को मूव करा रहे हैं इस तरफ से। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो माइनस एफ डी आर हो गया। एफ का वैल्यू कितना है, ये है एफ का वैल्यू -Q0 ई डी आर। ये वर्क डन निकल गया, इतना वर्क डन निकल गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो डीवी बाई डी आर करना है। ये टॉपिक डीवी बाई डी आर, वो हम लोगों को उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आगे हम तो ये हमारा क्या वैल्यू निकला है? ये वैल्यू निकला हमारा डी डब्ल्यू का। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -Q0 ई डी आर। तो हम डी डब्ल्यू बाई मान लो Q0 कर दिए, तो -E dr। ठीक है ना? अब देखो, याद करो पोटेंशियल को, यहाँ ब्लॉक में बता रहे हैं कि V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो यहाँ आया है dW/Q0, तो छोटा वर्क डन मतलब छोटा पोटेंशियल,
तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमारा निकल गया E इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू dv बाई डी आर, या E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ये हम लोग को फाइनली निकालना था। तो निगेटिव वर्क डन का मतलब होता है कि वर्क डन जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है। अब यहाँ देखो कितना सुंदर बात निकल करके आ रहा है। सुंदर बात ये निकल के आ रहा है कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है डीवी बाई डी आर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर कोई डिफिनीशन पूछेगा, इसको थोड़ा छोटा कर दें, सब तुम लोग नोट कर लिए हो, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे कि हेंस 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 पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू चूंकि यहाँ माइनस आया है तो निगेटिव नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance at that point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देख रहे हो तुम लोग, अगर इसका यूनिट बताना होगा, यूनिट ऑफ ई, तो ऐसे यहाँ देखो रेड कलर से बता रहे हैं तुमको। यहाँ देखो, यहाँ पे ई की जगह पर है, ऊपर में डीवी है और डी आर है। वोल्ट हो गया और ये क्या हो गया? मीटर हो गया। वोल्ट हो गया और मीटर हो गया, तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर पोटेंशियल को वेक्टर के रूप में ध्यान हम लोग उसको देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इससे निकलता है डिस्कशन में। ये जो हम लोग किए हैं, नोट हो गया है ना? लिख लिया लोग ना तुम लोग? क्या? यस सर, हो गया। तो यहाँ हम लोग का डिस्कशन, एक चीज बहुत ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि पोटेंशियल जो होता है
पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है। तो ये मत भूलना तुम लोग। या दूसरा चीज ये हो सकता है, ये जानकारी ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहा है कि वन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फार्मूला होता है 1 न्यूटन पर कूलम, वो हो जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर। 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। तो ये हम लोगों का पूरा उस पे था, रिलेशन पे था, और इससे कुछ क्वेश्चन आता है वो जानकारी हम लोग को रखना था। हम लोग इसको लिख लिए लो।